हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम मनोज कुमार लांबा है और राजस्थान का इतिहास अपन कर रहे हैं। उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो अपना आज का है। ठीक है, तो देखिए गाइस, एक वीडियो है जो टेक्निकल एरर की वजह से स्किप हो गया है। उसी लेक्चर को मैं आज दोबारा रिक्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो जहाँ तक जो स्किप हुआ है वो मेरे हिसाब से नाहरगढ़ की मैंने बात कर ली थी। नाहरगढ़ यानी जो दुर्ग हैं वो चल रहे थे, उन्हीं दुर्ग में से एक वीडियो आपका क्या है मिस हो गया। तो नाहरगढ़ के बारे में मैं अच्छे से अपनी बात हो गई थी। उसके बाद में दुर्ग आता है आपका मांडलगढ़। कौन सा? मांडलगढ़। अभी जो मांडलगढ़ है ये गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पे बना हुआ है। ओके, तो मैंने बताया था ना आपको, टाइप्स बताए थे दुर्ग के। ठीक है, गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवा दुर्ग। ओके, तो भीलवाड़ा जिला है वर्तमान में, कौन सा? भीलवाड़ा जिला। उसमें बनास बेड़च और एक और नदी है छोटी, मेनाल। इनके संगम के पास में पहाड़ी है आपकी, ये संगम है। और ये आपकी क्या है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। और इसी अरावली पर्वतमाला पर एक पहाड़ी है बीजासन पहाड़ी। तो बीजासन पहाड़ी पे आपका मांडलगढ़ दुर्ग है। तो बीजासन पहाड़ी पे आपका क्या है? मांडलगढ़ दुर्ग है। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, जो मांडलगढ़ है उसकी जो आकृति है वो कटोरा नुमा है। ओके, कटोरा। तो कटोरा नुमा जो आकृति है इसकी मांडलगढ़ की, वो किस प्रकार से अपने को पता चला? ये श्रृंगी ऋषि लेख, अभिलेख, उसमें यह बताया गया है कि मांडलगढ़ है उसकी आकृति किस प्रकार की है? कटोरे नुमा। और आपको याद हो, हल्दी घाटी का युद्ध भी अपन ने कर लिया था। मेवाड़ डायनेस्टी अपनी पूरी कंप्लीट है। तो जो हल्दी घाटी युद्ध 1576 में जो हुआ था उसकी पृष्ठभूमि, ठीक है ना, यानी यूं कहूं कि मानसिंह ने मांडलगढ़ में ही हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति बनाई थी। ओके, तो मांडलगढ़ देखिए दो बातों के लिए फेमस हो गया। पहली बात तो इसकी लोकेशन, दूसरी बात इसकी आकृति, श्रृंगी ऋषि अभिलेख, चौथी बात हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति मानसिंह ने किस किले में की? तो वो है मांडलगढ़। अब मांडलगढ़ से अपन चलते हैं दौसा। तो जयपुर के पास छोटा सा जिला है अपना दौसा। तो दौसा में है आपका दौसा का किला। ठीक है, अब दौसा पे देखिए, पहले की बात करूं तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। ठीक है ना, ये उसके बाद में बड़ गुर्जर, मीणाओं के, इन दोनों के बाद में अपने आमेर के शासक यानी कछवाहा वंश, वहां पे अधिकार होता है। तो मैं उससे पहले की बात करता हूं। दौसा का किला पुराना है। तो गुर्जर प्रतिहारों ने दौसा के किले को बनवाया। दौसा का किला। ओके, तो दौसा का किला निर्माणकारी है गुर्जर प्रतिहार। अब स्पेशल कोई मेंशन नहीं है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने बनाया। तो जो दौसा किला है गुर्जर प्रतिहारों द्वारा निर्मित है। और दौसा किला के बारे में की फीचर ये है कि इसकी आकृति वो छाजले के अनुसार है। छाजला देखा है? छाजला देखा है क्या आपने? छाजला किसे कहते हैं? जब अन्न में अशुद्धियां यानी अनाज में अशुद्धियां पाई जाती हैं तो हवा में उछाल उछाल के एक बर्तन पात्र होता है, उससे अनाज की अशुद्धियों को दूर किया जाता है। यानी तूड़ी भूसी वगैरह जो अनाज में मिली होती है, गेहूं वगैरह में, ठीक ना, तो उसको हवा में ऐसे उछाल उछाल के जो जिस पात्र में वो अपन अनाज डालते हैं उसी को क्या बोलते हैं? छाजला।
ये आपका है छाजला। तो छाजले की आकृति का किला निम्न में से कौन है? तो क्या आएगा? दौसा का किला। ठीक है, अब देखिए आपको पता ही होगा कि कछवाहा, मैंने आपको मेवाड़ डायनेस्टी करवा दी है और उसके बाद में कछवाहा वंश पे आ रहा हूं मैं। तो कछवाहा वंश के संस्थापक दुले राय, ठीक है, तो इसको फिर इन्होंने जीत लिया बड़गुजरों से। ठीक है, मीणा वगैरह इनको हरा के, और बाद में कछवाहा वंश के संस्थापक दुले राय ने दौसा के किले पर अपना अधिकार जमा लिया। अब मैं देखिए दौसा से चलते हैं अपन अलवर। अलवर सरिस्का अभ्यारण्य पता है क्या आपको? हाँ, तो टाइगर रिजर्व भी है, बड़ी अच्छी जगह है। तो अब मैं बात करता हूं अलवर यानी बाला किला। बाला किला, अब दौसा का किला भी गिरिदुर्ग है ना, और सारे गिरिदुर्ग चल रहे हैं अभी। ये भी क्या है आपका? गिरिदुर्ग। तो बाला का किला, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन सेट कर दो, अलवर। ठीक है, और इसे अलवर का किला भी बोलते हैं। ओके, तो अलवर, बाला किला कहां है भैया? अलवर। अब देखिए काकिल देव जो आमेर नरेश हैं, उनके पुत्र थे अलगराज। काकिल देव कौन है? ये आमेर में शासन था इनका, दुल्हा राय के बाद की बात है। तो काकिल देव के बेटे हैं अलगराज। अलगराज, तो अलगराज ने इसका निर्माण करवाया। तो बाला किले के नींव, या यूं कहूं कि बाला किले का निर्माण किसने? अलगराज ने। अब देखिए अलगराज ने इसका निर्माण करवा दिया, अच्छी बात है। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि शत्रुओं पर गोले बरसाने हेतु दीवारों में इसके छेद है। जैसे ये दुर्ग है, ठीक है, ये आपका क्या है? दुर्ग है, और ये इसकी दीवार। तो देखो ऐसे छेद हैं दीवारों में ऊपर से, तो यहाँ से आप आक्रमण करो। ठीक है, ये सामने जैसे शत्रु सेना खड़ी है, ठीक है ना, तो शत्रु सेना सामने है, अपने को गोले बरसाने हैं, तो ये लो एक्सेस मिल गया गोलों को इस प्रकार से। तो गोले बरसाने के लिए दीवारों में छिद्र है, दीवारों में छिद्र। ठीक है, इसलिए इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। इसलिए इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। आंख वाला किला। तो आंख वाला किला किसे कहते हैं? बाला किला को, यानी अलवर का किला। बाला किला मतलब यूं बोला जाता है कि बाला वो होता है मतलब जिसको जीता ना जा सके, है ना। तो आंख वाला किला कहाँ है? बाला किला। बाला किला कहाँ है? अलवर। ठीक है ना, आंख वाला किला किससे कहते हैं? बाला किले को। तो अलवर घूम लिए, चलो आगे। अलवर में ही दूसरा दुर्ग है आपका, एक और है कांकनवाड़ी दुर्ग, वो सरिस्का बीचों बीच है। कांकनवाड़ी दुर्ग, कांकनवाड़ी दुर्ग। अब इसकी लोकेशन याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो अलवर में सरिस्का, ओके, अलवर में सरिस्का। तो कांकनवाड़ी दुर्ग। अब ये देखिए, ये गिरी व वन दुर्ग दोनों कटेंगे, है ना। तो कांकनवाड़ी किला कहाँ है? सरिस्का, अलवर। और यहीं पे एक और है नीमराणा जगह है ना, इंडस्ट्रियल एरिया है, अभी तो काफी विकसित है, पढ़ेंगे अपन इकोनॉमिक्स में जब देखेंगे। तो नीमराणा किला भी कहाँ है? अलवर क्षेत्र में। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि कांकनवाड़ी दुर्ग अलवर, नीमराना भी अलवर, और बाला किला भी कहाँ है? अलवर। तो अलवर के 3 इंपॉर्टेंट किले हैं, ठीक है। तो इनकी लोकेशन आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब देखिए उस किले के बारे में बात करने जा रहा हूं जहां पे भूत रहते हैं। भूत आया। आप बिलीव करते हो क्या भूत प्रेतों में? करते हो?
नहीं करते। कोई बोलेगा करते हैं सर, कोई बोलेगा नहीं करते हैं, अच्छी बात है। तो देखिए वैसे देखा जाए तो देखो, जहाँ अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो मान के चलो नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो मैं नेगेटिव एनर्जी को एज ए भूत कह सकता हूँ। बाकी मैं वैसे बिलीव नहीं करता कि देखो ऐसे भूतों के दांत होते हैं, चुड़ैल, नो, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो भानगढ़, भानगढ़ कहाँ है? अलवर। जयपुर से जाएंगे तो भानगढ़ आ जाएगा। इसे हॉन्टेड फोर्ट, हॉन्टेड फोर्ट या भूतहा किला, ठीक है। तो भूतहा किला कौन सा है? अरे बोलिए, भानगढ़, ठीक है। अब जो ऐसा कहते हैं कि शाम को 4 बजे, यानी शाम को 4 बजे के बाद में अगर इस किले में कोई जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, हम जाके भी आए थे, ऐसा कुछ नहीं है, और शाम को ही गए थे स्पेशली। तो अब कहने की बात है, देखो 1-2 बार अगर हादसा हो जाता है तो लोग उसको फिर कनेक्ट कर लेते हैं कि ठीक है। बाकी विवाद है, इस किले में विवाद है, ठीक है। तो देखिए इसका निर्माण माधो सिंह ने 1631 में करवाया था। तो भानगढ़ किसने बनवाया? माधो सिंह, पासवान वाले भाई साहब। और यहाँ पे देखो हुआ क्या था कि इनकी एक पासवान थी, ठीक है ना, तो उनका अफेयर किसी पंडित के साथ चल रहा था, तो इन दोनों को जिंदा गड़वा दिया गया था। तो उसी की कहते हैं कि वो आत्मा भटक रही है, और वो बड़े तांत्रिक था वो, ठीक है ना। तो तांत्रिक, कोई तांत्रिक के हिसाब से कहता है, कोई पंडित के हिसाब से कहता है, तो वो ही मतलब इसके पीछे कहानी है। बाकी गूगल पे जाके इसकी कहानी आप सर्च कर सकते हो। एक आदि शायद मूवी भी बन चुकी है इस पे, भानगढ़ पे। अब देखिए भानगढ़ के बाद में अपन, यानी अलवर के बाद में चलते हैं अपन भरतपुर, आजू बाजू में है ना अलवर, भरतपुर, मेवात क्षेत्र। और भरतपुर चलते हैं तो भरतपुर में सीधा चलेंगे अपन बयाना। कहाँ चलेंगे? सबसे पहले बयाना। ये लो आ गए बयाना। तो बयाना में किला है साहब, बयाना दुर्ग। कहाँ है ये? भरतपुर, ठीक है। और ये भी आपका किस कैटेगरी का है? गिरी व वन दुर्ग। तो ये आपका है बयाना दुर्ग। अब बयाना दुर्ग है जो दुर्गमानी पहाड़ी पर करौली के राजा विजयपाल ने बनवाया था। यानी 1040 ईस्वी में करौली के शासक थे उस समय विजयपाल। कौन से पाल? विजयपाल। तो विजयपाल ने बयाना दुर्ग का निर्माण करवाया। और दुर्गमानी पहाड़ी, ठीक है। तो बयाना का किला आपको ये याद रखना है। दूसरी बात, इस किले में देखो 8 मंजिली ऊंची लाट है। लाट मैंने आपको बताया था ना, लाट क्या होती है। तो 8 मंजिली ऊंची लाट, ठीक है। जैसे उषा लाट, भीम लाट, जिसे क्या कहते हैं? भीम लाट भी कहते हैं और उषा लाट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। तो 8 मंजिली भीमलाट है। तो भीमलाट किस किले में है? बयाना दुर्ग, ठीक है। और इसका निर्माण, यानी भीमलाट उषालाट को किसने बनवाया? विष्णुवर्धन, ओके। तो देखिए अब देखो इसको कैसे याद रखना है कि उषालाट, देखो उषा हिंदू धर्म से रिलेटेड नेम है, ठीक है, देवी का भी नाम है। और विष्णु, तो विष्णु उषा, ठीक है ना। और भीमलाट भी माइथोलॉजी के हिसाब से महाभारत, ठीक है ना। तो ये याद रहेगा। अब देखिए ये 8 मंजिली ऊंची लाट है, इसलिए इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहते हैं। राजस्थान का कुतुब मीनार। तो राजस्थान का कुतुब मीनार कहां है? क्वेश्चन ये आ गया सीधा जैसे। तो बयाना दुर्ग। उषालाट कहां है? बयाना दुर्ग, ठीक है। भीमलाट कहां है? बयाना दुर्ग। भीमलाट उषालाट का निर्माण किसने करवाया? विष्णुवर्धन ने, ठीक है। तो बयाना घूम लिए, राजस्थान का कुतुब मीनार आपने देख लिया, ठीक है। अब यहीं पे उषा मंदिर है। देखो उषालाट हो गई और उषा मंदिर,
ठीक है। अब देखिए विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, ठीक है ना, लेकिन राजस्थान का पहला विजय स्तंभ अवशेष है अभी भी। तो समुद्रगुप्त ने उस समय, समुद्रगुप्त ने यहां पे क्या बनवाया था, विजय स्तंभ, याद रखना ये। और यह फर्स्ट यानी राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किसने बनवाया था, समुद्रगुप्त ने, और वो कहां पे है आपका बयाना दुर्ग। तो बयाना घूम लिए। चलो अब आगे करौली में ही चलते हैं अपन, कहां, त्रिभुवनगढ़। कहां चलेंगे, त्रिभुवनगढ़। तो जो विजयपाल है उनके बेटे थे त्रिभुवन, उन्होंने इस दुर्ग का निर्माण कार्य करवाया, तो उन्हीं के नाम पे इस दुर्ग का क्या नाम रखा गया, त्रिभुवनगढ़। तो आगे साहब करौली, करौली में घूम रहे हैं। करौली में ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है, ओके। त्रिभुवनगढ़, क्या करो भैया, कहां जा रहे हो, ये सारी भाषा किधर, करौली। तो त्रिभुवनगढ़ कहां है, करौली। तो मैंने बताया था कि विजयपाल हैं करौली के शासक, और उसी के बाद में 1100 ईस्वी के समथिंग त्रिभुवनगढ़ का निर्माण त्रिभुवन ने करवाया, इनका बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा यहां पे है ना, नंद भोजाई का कुआं है, नंद भोजाई कुआं। तो नंद भोजाई कुआं किस दुर्ग में है, त्रिभुवनगढ़। किस दुर्ग में है, त्रिभुवनगढ़। तो ये बात याद रहेगी। देखो कई बार क्या होता है, जैसे जब मंदिरों के नाम आएंगे, सास बहू का मंदिर तो नागदा लेके चलूंगा आपको मैं उदयपुर, ठीक है ना, और आपको फिर जैसे नंद भोजाई का कुआं तो त्रिभुवनगढ़। तो कई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बसंतगढ़ की। अब चलते हैं भैया सीधा सिरोही, बसंतगढ़। याद करो जब हिस्ट्री में मैंने बताया था कि राजस्थानादित्य, अब मतलब बसंतगढ़ दुर्ग में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उसमें राजस्थान शब्द का सबसे पहले यूज किया था, मैंने बताया भी था आपको, तो राजस्थानी दित्य, तो वही बसंतगढ़ है। तो बसंतगढ़ कहाँ है, सिरोही। बसंतगढ़ कहाँ है भैया, सिरोही, ओके। अब किसने बनवाया, कुंभा ने, 32 में से एक ये भी था। और यहां पे सबसे बड़ी बात है कि ददात्रेय, ब्रह्मा का ही रूप है, नाम है, तो ददात्रेय मंदिर किस निम्न में से किस दुर्ग में है, तो क्या आएगा आपका, बसंतगढ़। अब दूसरा है आपका, यहां पे एक मंदिर है सीवल माता, प्रदेश की लोक देवी है सीवल माता। तो सीवल माता का मंदिर भी कहां है, बसंतगढ़ सिरोही, कुंभा ने बनवाया, ठीक है। सॉरी खींवल माता है ये, ओके। तो खींवल माता का मंदिर, ददात्रेय मंदिर, सब कहां है, कहां पे है, बसंतगढ़। अब देखिए मैं शेखावटी में आता हूं और मैं कहां आ गया, सीधा खेतड़ी। कहां गया, खेतड़ी, यानी झुंझुनू, वर्तमान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है शेखावटी में। वीरों की भूमि, सबसे ज्यादा सैनिक शहीद ही पूरे ऑल ओवर भारत में सबसे ज्यादा शहीद जो हैं वो झुंझुनू जिले से ही पाए जाते हैं, तो इसलिए वीरों की भूमि भी बोलते हैं इसे। और वैसे राजस्थान तो वैसे ऑल ओवर वीरों की भूमि है ही है। तो झुंझुनू में एक जगह है खेतड़ी, तांबा कॉपर के लिए, याद है ना। तो खेतड़ी में महल है आपका भोपालगढ़, महल भी है और गढ़ भी, मतलब किले के अंदर महल है। तो भोपालगढ़ कहाँ है भैया, खेतड़ी। अब यहाँ पे खेतड़ी का हवा महल बड़ा फेमस है, और ये भोपालगढ़, भोपाल ने, महाराजा भोपाल ने बनवाया, ठीक है। और ये यहाँ पे खेतड़ी का हवा महल, जयपुर जैसा ही है हवा महल, तो खेतड़ी का हवा महल। तो भोपालगढ़ कहाँ है, खेतड़ी किसने बनवाया, भोजराज भोपाल ने। और यहाँ पे क्या है, महल भी है, मतलब हवा महल भी है, और दूसरा यहाँ पे भूल भुलैया भी है। भूल भुलैया, रास्ता भूल जाते हो ना आप लोग, सकरी सकरी दीवारें होती हैं, तो वो भूल भुलैया, तो आप मत जाना, खो जाओगे, फिर मुझे जाके लेके आना पड़ेगा आपको। चलो आगे चलते हैं। फिर मैं देखिए
अब ये तो थे आपके मुख्य गिरि और वनदुर्ग। अब मैं जलदुर्ग की बात करता हूँ, नदी के किनारे, ठीक है ना। तो नदी के किनारे चलें, तो आइए चलते हैं। तो जलदुर्ग में पहला, जब भी जलदुर्ग की बात आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला नाम मैं किसका लूंगा, गागरोन का किला। कौन सा किला, गागरोन, गागरोन का किला। गागरोनी तोता याद है ना, हीरामन, अरे रानी पद्मिनी का, ठीक है ना। तो गागरोनी, जो गागरोन का किला है वो डोड राजपूत परमारों ने बनवाया, डोड राजपूत परमार, ठीक है। तो गागरोन का किले का निर्माण किसने करवाया, डोड राजपूत परमार, ठीक है। तो झालावाड़ में स्थित आहू और काली सिंध नदी, यानी झालावाड़ में आहू, ठीक है, और काली सिंध, इन दोनों नदी के किनारे पे स्थित है आपका क्या, गागरोन। तो आहू काली सिंध नदी के किनारे पे कौन सा दुर्ग है, कौन सा जल दुर्ग है, बताइए, गागरोन। अब देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं नहीं छोड़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में गागरोन के किले पर आक्रमण करता है, और उस समय गागरोन का शासक होता है खिंची वंश का जैत्र सिंह, खिंची वंश जैत्र सिंह। और इन्होंने बहुत ही अच्छा शौर्य का प्रदर्शन किया, और फिर अब अलाउद्दीन आया तो साका तो करवा के जाएगा। तो ये है गागरोन का साका, ठीक है ना, गागरोन का पहला साका, या मैं कह सकता हूं कि हाड़ौती का पहला साका, ठीक है। तो अब ये जो गागरोन का किला है तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो गागरोन का किला लोकेशन क्या है, झालावाड़। चलिए अब देखिए गागरोन के किले से स्पेशल दो तीन बात और हैं कि जैसे मैं कह सकता हूं कि जब आप ये इस किले को देखोगे, जाओगे घूमने, तो यहां पे आपको हमीदुन चिश्ती, हमीमुद्दीन चिश्ती, चिश्ती सिलसिले के ये सूफी संत है, और ये अपने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। तो हमीमुद्दीन चिश्ती की यहाँ पे दरगाह है इस किले में, गागरोन में, ठीक है ना। तो हमीमुद्दीन चिश्ती, अब इसको, इसका पॉपुलर नाम है मीठे शाह की दरगाह। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सीधा कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। मीठे शाह की दरगाह किस किले में है, तो वो है गागरोन, ठीक है। तो मीठे शाह की दरगाह कहां है, गागरोन। अब अचलदास खिंची सबसे प्रतापी शासक हुआ था यहां पे, अचलदास खिंची सबसे प्रतापी शासक हुआ था, और 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह, 1423 ईस्वी, ठीक है। तो मांडू ने आक्रमण किया, मांडू का सुल्तान होशंग शाह, ठीक है। और वर्सेज कौन, आपका अचलदास खिंची, ठीक है। और फिर साका हो गया, ठीक है। तो देखो कई बार क्या, कई बुकों में भी बताया गया है कि इसको प्रथम साका बोलते हैं, यानी गागरोन का प्रथम साका कब हुआ, 1423। लेकिन कई इतिहासकारों ने इसको बताया फर्स्ट साका। अब कई कहते हैं कि देखो यहाँ पे विवाद का विषय आ गया ना, तो कई कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जब आया तो जैत्र सिंह ने शौर्य का प्रदर्शन किया और उसको पीछे धकेल दिया, जबकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि 1303 में जब जैत्र सिंह यहाँ पे वीरगति को प्राप्त होता है, ये यहाँ पे पहला साका होता है। तो अपने को विवाद में न फंसते हुए, अगर ऑप्शन में गागरोन आता है, प्रथम साका आता है, ठीक है, तो मतलब विवाद ज्यादा इस पे है, तो ये नहीं पूछेगा आपको। तो इसलिए आपको क्या याद रखना है कि गागरोन का प्रथम साका कब हुआ, 1423, और उस समय शासक कौन था, अचलदास खिंची। और अचलदास खिंची ने बड़ा शौर्य का अच्छा प्रदर्शन किया, और शिव, मतलब एक कवि हैं शिवदास गार्डन, क्या नाम है उनका,
शिवदास गार्डन। उन्होंने अचलदास खींचीरी वचनिका, अचलदास खींचीरी वचनिका उनकी कृति है, उसमें इनका पूरा वर्णन किया गया है, युद्ध वर्णन, जो 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह और अचलदास खींची के मध्य लड़ा जाता है। तो कवि कौन है? शिवदास गार्डन, शिवदास गार्डन। इन्होंने क्या लिखा है, क्या करती है इनकी? अचलदास खींचीरी वचनिका। अब देखिए जितनी भी मैं आपको लिटरेचर की बातें बता रहा हूं बीच बीच में, वो सारी की सारी कोई पुस्तक हो या कोई कविता हो, वो सब इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब डिटेल से मैं इनको करवाऊंगा तो आप खुद कहोगे सर ये तो हमने पहले देख लिया है, तो उस समय अपना रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अचलदास खींचीरी वचनिका से यहाँ पे वर्णन मिलता है। और आपको याद हो अकबर ने ये दुर्ग जीत के फिर बीकानेर के राठौर शासक, फिर अकबर ने क्या किया, इसको जीता अकबर के समय, तो अकबर ने बीकानेर के राठौर शासक हैं अपने कल्याणमल, आपने पढ़ा भी था, कल्याणमल से फिर वो मालदेव ने वो जीत लिया था, ठीक है ना। तो कल्याणमल के पुत्र थे पृथ्वीराज राठौर, ये इंपॉर्टेंट, ये यहां पे आना चाह रहा हूं मैं, पृथ्वीराज राठौर। तो पृथ्वीराज राठौर हैं, उन्होंने पुस्तक लिखी थी वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वेली मतलब ब्याह, यानी ब्याह का वर्णन है कृष्ण और रुक्मणी का। तो ये कृति पृथ्वीराज राठौर ने लिखी है, ठीक है। और इसी दुर्ग में बैठ के गागरोन में ही, ठीक है। तो ये टर्न आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज राठौर, अब राठौर उधर बीकानेर है, आप इधर कैसे आ गया? तो इधर इसलिए क्योंकि अकबर ने दुर्ग जीत लिया था और फिर किसको? पृथ्वीराज राठौर की को सौंप दिया। अब देखिए गागरोनी तोते आपको याद होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट गागरोन की अगर मैं बात मैंने कर ली है तो फिर मैं चलता हूं भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो भैंसरोडगढ़, यहीं से ही चंबल नदी भी एंट्री मारती है राजस्थान में। तो एक क्वेश्चन तो वो क्लियर हो गया आपका, और बाकी ड्रेनेज सिस्टम में अपन डिटेल से देखने वाले हैं ही। तो आपका है ये भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ लोकेशन चित्तौड़गढ़, ठीक है। अब देखो इसका निर्माण कैसे करवाया, नाम में सारी बात छुपी हुई है। भैंसा शाह व्यापारी था, भैंसा शाह व्यापारी, ठीक है। प्लस एक व्यक्ति और था रोड़ाचारण, रोड़ाचारण। अब स्थानीय लुटेरों से रक्षा के लिए ये आपका दुर्ग बनाया है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़, भैंसा शाह से भैंस, रोड यानी रोड़ाचारण। तो भैंसा शाह व्यापारी और रोड़ाचारण ने इसका निर्माण करवाया। अब इसे राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं इसे? घोड़े वाले बाबा की देन है राजस्थान का वेल्लोर। तो राजस्थान का वेल्लोर कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़। वेल्लोर टीपू सुल्तान, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है ना, मॉडर्न पोर्शन में टीपू सुल्तान आएंगे साहब, बिल्कुल आएंगे। तो वहां पे वेल्लोर है साउथ में। तो राजस्थान का वेल्लोर है, कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़। अब वेल्लोर वहां पे भी वो अभेद दुर्ग था, ठीक है ना। तो जो मतलब अभेद हो, जिसको मुश्किल से भेदा जा सके, तो ऐसा वर्तमान में कौन सा दुर्ग है आपका? राजस्थान का भैंसरोडगढ़। अब देखिए, और ये बात कर्नल जेम्स टोड, तो देखिए राजस्थान की हिस्ट्री मतलब इस व्यक्ति के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होगी, है ना। तो कितना अच्छा इसने काम किया था। तो अंग्रेज सभी बुरे नहीं थे, कुछ अच्छा काम भी करके गए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए भैंसरोडगढ़ हो गया। अब आपका हाड़ौती में 12, हाड़ौती में जगह है और जिला है वर्तमान में 12 डिस्ट्रिक्ट में नदी बहती है परवन नदी, और परवन नदी के किनारे आपका है शेरगढ़ दुर्ग। तो ये जल दुर्ग हो गया ना, ओके।
तो परवन नदी के किनारे है आपका शेरगढ़, तो वो कहाँ है, बारां। तो शेरगढ़ दुर्ग है, ठीक है, उसको उसका पुराना नाम कोशवर्धन दुर्ग भी है, कोशवर्धन दुर्ग पुराना नाम। एक्चुअली नाम तो उसका यही था, जब फिर शेरशाह सूरी आते हैं उनके नाम पे इसका नाम क्या हो जाता है, कोशवर्धन का शेरगढ़ दुर्ग। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो शेरशाह के नाम पर कोशवर्धन दुर्ग का नाम क्या रखा गया, शेरगढ़। अब एक शेरगढ़ और है, इसलिए मैंने बताया कि आपको पुराना नाम याद रखना है, और वो शेरगढ़ है आपका चंबल के किनारे धौलपुर में, चंबल नदी और उसके किनारे आपका है शेरगढ़, और ये कहां है, धौलपुर। अब वहां के अनुसार, यानी वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। और इस दुर्ग में गाइस एक तोप है, विशाल तोप है, जिसका नाम है हुनहुनकार। हाँ जी, हुनहुनकार। तो हुनहुनकार तोप किस किले में है, शेरगढ़। और शेरगढ़ कौन से वाला, धौलपुर। तो एक्चुअली शेरगढ़ तो ये था, ठीक है। और ये अष्ट धातु की बनी हुई है, जो हुनहुनकार तोप है वो अष्ट धातु की बनी हुई है, और वो कहां पे रखी हुई है, शेरगढ़ दुर्ग। अब आते हैं, तो अब मैं आता हूं, ये तो आपके थे मुख्य जल दुर्ग राजस्थान के, ठीक है। अब मैं आता हूं धानव दुर्ग, धरती पे, ठीक है, स्थल दुर्ग। और धानव मतलब मरुस्थलों के बीचों बीच स्थित दुर्ग। तो कुछ दुर्ग धानव कैटेगरी के होंगे और कुछ दुर्ग धानव प्लस स्थल दोनों कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो धानव दुर्ग में जब भी मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका आता है जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, सोनारगढ़। क्यों, वही बात, हर चीज के पीछे रीजन होता है। तो पीले पत्थरों का ये बना है साहब, पीले पत्थरों का। और पीले पत्थरों का बना है तो मतलब जब सूर्य का प्रकाश पीले पत्थरों पे गिरता है तो ये सोने जैसी आभा, चमक, ठीक है ना। तो इस कारण इसका नाम क्या रखा है, सोनारगढ़। अब देखो बनाया किसने इसको, कृष्ण वंश के, मतलब कृष्ण के वंशज हैं, भगवान कृष्ण के, ऐसा कहते हैं भाटी, जो अपने आप को मानते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। तो भाटी रावल जैसल, जिसने जैसलमेर बसाया, तो जैसल भाटी रावल, ठीक है ना। तो कौन राजा थे ये, जैसल साहब। तो जैसल साहब ने इनकी नींव रखी, किसकी, जैसलमेर की। और ये जैसलमेर की स्पेशल बात है त्रिकुटाकृति, त्रिकुटाकृति का है, शेप इसकी कैसी है, त्रिकूट, ठीक है ना। 3 कूट दी गई है और 99 बुर्ज है इसमें। तो 99 बुर्जे किस किले में है, जैसलमेर या सोनारगढ़, एक ही बात है। और इसकी आकृति कैसी है, त्रिकुटाकृति। त्रिकुटा आकृति का कौन सा किला है, तो वो है आपका जैसलमेर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है कि विश्व में ऐसा ये पहला किला है जिसकी छतें, विश्व में ऐसा पहला किला है जिसमें जो महल बने हुए हैं उसकी छतें लकड़ी की हैं। तो विश्व का पहला किला, पहला फोर्ट, छत लकड़ी की, ठीक है। राजस्थान भारत का तो है ही है, इसके अलावा कोई भी विश्व का ऐसा किला नहीं है जिसमें महल बने हो या रहने के लिए जो स्थल बना हो उसकी छत किसकी हो, लकड़ी की। तो ये बात याद रहेगी। अब इसके बाद में देखिए, जैसलमेर अपने साकों के कारण भी फेमस है, साकों के कारण। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा गाइस, मैं यहां पे 3 बातें बताऊंगा, ठीक है। पहली बात पूरी करूंगा, दूसरी बात पूरी करूंगा, तीसरी बात अधूरी करूंगा। अधूरी मतलब अभी आप समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहली बात तो देखो 1308। अब मुझे बताने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि कौन आएगा, एके अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस, यहां पे उस समय शासक था भाटी शासक मूलराज। कौन था, मूलराज। तो ये तो क्या हो गया आपका प्रथम साका। पहली बात कंप्लीट, पूरा साका कंप्लीट हो गया, ठीक है साहब। ये वीरगति को प्राप्त हुए,
केसरिया का मतलब केसरिया किया और इधर ललनाओं ने जौहर किया। तो पहला साका कंप्लीट 1308। दूसरा जो साका था वो उस समय फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली पे कौन शासन कर रहा था? फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक और उस समय यहां का शासक था आपका राव दुदा। कौन था? राव दुदा। तो ये आपका दूसरा साका कंप्लीट, दूसरा साका कंप्लीट। यहां पे भी केसरिया होता है। अब तीसरा साका यानी तीसरी बात वो थोड़ी सी अधूरी रह गई। कैसे कि 1550 ईस्वी में यहां का शासक था लूणकरण। कौन था? लूणकरण। और यहां पे शरण मांगने आता है, शरण मांगने आता है कंधार का पदच्युत शासक, यानी उसको पद से हटा दिया था। तो पदच्युत शासक कौन? अमीर अली। कौन? अमीर अली। ये लो साहब, अमीर अली आ गया। उसको इसने लूणकरण ने शरण भी दे दी और इसके मन में आ गया, अमीर अली के मन में द्वेष, ठीक है, और धोखा उत्पन्न हो गया और इसने युद्ध की रणनीति बनाई, यानी इसको मारने की कोशिश की, ठीक है। तो धोखे से यहाँ पे कुछ सैनिकों के साथ इसने यहाँ पे लड़ाई की। तो इसमें क्या है कि केसरिया यानी लड़ाई तो हुई है और उस समय लूणकरण वीरगति को भी प्राप्त हो गई, लेकिन बाकी सेना ने फिर अमीर अली को पकड़ के उसको भी खत्म कर दिया है। तो यानी जौहर नहीं हुआ। साके में केसरिया तो हुआ है पर जौहर नहीं हुआ। फिर जब जीते गए तो जौहर क्यों करेंगी महिलाएं? ठीक है, तो इसलिए ये बात रह गई अधूरी। 1/2। तो 1/2 तो टोटल कितना? 2.5 साके। 2.5 साके। तो 2.5 साके किस किले में हुए? जैसलमेर। 2.5 साके के लिए फेमस कौन सा है आपका? जैसलमेर। और जैसलमेर आपका चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जैसलमेर दूसरा लिविंग फोर्ट है। अब देखिए इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है, क्योंकि ये मरुस्थल, देखो बीचों बीच मरुस्थल में स्थित है। मरुस्थल, ठीक है। अब आपको पता ही है कि थार का मरुस्थल या मरुस्थल जो भी होते हैं कितनी दुर्गम सिचुएशन होती हैं। धूप ज़्यादा है, मिट्टी मतलब रेत बालू में है, दिन में मतलब तपती रहती है, ठीक है ना। तो इसके लिए कथन ये है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखियो जाए जैसाण। इसका मतलब सुनिए, पहले तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखियो जाए जैसाण। कहने का मतलब कि घोड़ा काठ यानी लकड़ी का होना चाहिए। बात समझ में आई? दूसरी बात, पिंड कीजिए पाषाण, पैर पत्थर के होने चाहिए, ठीक है ना। 2 बात क्लियर। तीसरी, बख्तर यानी कपड़े किसके होने चाहिए? लोहे के, यानी बख्तर आवरण, बाहर आवरण किसका होना चाहिए? लोहे का। ये तीनों बात कंप्लीट हैं तो आप क्या देख सकते हो? जैसाण यानी जैसलमेर का किला। तो गाइज ये बात थी, आपको पूरा मैंने किले वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो घबराया मत करो, टेक्निकल एरर की वजह से ये वीडियो स्किप हो गया था, तो मैंने रिक्रिएट कर दिया है, ठीक है ना। तो कोई इशू नहीं है। अब आपका कंप्लीट यानी राजस्थान में जब ने हिस्ट्री स्टार्ट की है तो सभ्यता से लेके जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, और फिर सभ्यता के बाद में आपके दुर्ग और फिर मेवाड़ डायनेस्टी। तो मेवाड़ डायनेस्टी अपनी चल रही है, उसके वीडियोस आते रहेंगे, ओके। तो ये आपका स्किप वाला वीडियो था जो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ओके। और आई होप आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो जितना हो सके उतना देखिए, इस लिंक को शेयर करते रहिए और मैक्सिमम उन बच्चों को प्रॉफिट पहुंचाइए जो मतलब आ नहीं सकते हैं, जॉब की वजह से फंसे हुए हैं, ऑफलाइन पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन स्विचिंग तो अपने को करनी होगी,
ठीक है, और बड़ी जेन्युइन फीस है, तो फीस का तो यहाँ पे कोई इश्यू ही नहीं है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। और हम भी मनी मेकिंग कंसेप्ट पे अपन चल ही नहीं रहे हैं, अपन सिर्फ फोकस कर रहे हैं किस पे, कंटेंट पे, क्वालिटी पे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ आपको बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट में आपको उपलब्ध है। तो इस वीडियो को आप जितना, इस वीडियो के लिंक को आप जितना हो सके उतना शेयर करते रहिए इस कोर्स का। तो नॉन टेक कोर्स आपका बिल्कुल कंप्लीट होगा, और जैसे मैं पैटर्न बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे आप चलते रहिए। और तो मैंने देखिए पूरे राजस्थान, बैठे बैठे पूरा राजस्थान आपको घुमा दूंगा, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो। और जब ये कंप्लीट होगा तो यूँ कहोगे, फिर जैसे आपको, जैसे देखो एग्जाम तो होगा ही होगा, एग्जाम में तो आप बिल्कुल 150 प्लस जो मैंने आपको कमिटमेंट किया है वो पूरा होगा, ठीक है। बस रिवीजन मेरे साथ बस कंटिन्यूटी बनाते रहिए, ठीक है। तो 100 प्लस तो मैं मिनिमम दूंगा ही दूंगा, बाकी जो मेरे साथ रिवीजन करेगा उसके 150 प्लस आ जाएंगे। और देखो यही माइंड गेम है, यही माइंड गेम है, बड़ा आसानी से आपका 200 नंबर का जो पेपर है फोड़ डालोगे आप, मुझे पता है। रिवीजन यानी इस वीडियो मतलब इस सीरीज को आपने अगर कंटिन्यू एक बार डिटेल से मेरे साथ चलो, फिर रिवीजन मोड में चलेंगे, तो अगर ये दोनों आपने काम कर लिए तो मुझे पता है टेक्निकल स्टूडेंट्स मुझे बहुत अच्छा भरोसा है आप फोड़ दोगे, ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो बस बाकी का काम आसान है। तो जाते जाते, घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, तब देखियो जाए जैसान। ओके, तो राम राम गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।